बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर FEI स्कूल नौगाम से बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू बुक निकालोगे और आज हम टर्म सेकंड का और एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं, ओलंपिक खेल। प्यारे बच्चों आज जो हमको ये एक नया सबक पढ़ना है, इस सबक का उन्वान है ओलंपिक खेल। इस सबक में हम ये बातें पढ़ने जा रहे हैं कि ओलंपिक खेलों का सिलसिला कब और कहाँ हुआ, यानी सबसे पहले ओलंपिक खेल कहाँ शुरू हुए और इन खेलों को शुरू करने वाला शख्स कौन था। इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए किन शराइत पर खिलाड़ियों को खेलने की इजाज़त होती थी। क्या औरतों को भी इन खेलों में हिस्सा लेने की इजाज़त होती थी? अगर नहीं तो क्यों? यही बातें हम आज के इस सबक में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है ओलंपिक खेल। आओ बच्चे हम इस सबक का मुताला करते हैं। आपने ओलंपिक खेलों का नाम सुना होगा। इन खेलों में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। कहते हैं कि आपने जो ओलंपिक खेल हैं, इनका नाम सुना होगा और इन खेलों में उन खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं जो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं, वही इसमें हिस्सा लेते हैं। आए हम आपको इन खेलों के बारे में बताए। ओलंपिक यूनानी लफ्ज़ ओलंपिया से बना है। जो ये ओलंपिक लफ्ज़ हैं, ये ओलंपिक हैं, ये यूनानी ओलंपिया लफ्ज़ से बना है। यूनान की एक वादी का नाम ओलंपिया है। यूनान की एक वादी है जिसका नाम है ओलंपिया, जिसमें दरियाए एफू बहता है। इसमें एक दरिया बहता है, उसका नाम है दरियाए एफू। ये वादी बेहद खूबसूरत और कुशादा है। ये जो वादी है, यूनान की वादी, ये बहुत ही खूबसूरत और कुशादा है। कुशादा मीन्स खुला हुआ। एक रिवायत के मुताबिक, लफ्ज़ है रिवायत मीन्स बयान या वो ख्यालात और तौर तरीके जो पहले से चले आ रहे हैं। एक रिवायत के मुताबिक पहला ओलंपिक मुकाबला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा एक पैगंबर का नाम है। ओलंपिक मुकाबला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1253 साल पहले हरकुलिस ने शुरू किया। हरकुलिस वो शख्स जिसने पहला ओलंपिक मुकाबला शुरू करवाया। कहते हैं कि जो ये एक रिवायत है कि जो ये ओलंपिक खेल उनका मुकाबला हुआ, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले 1253 साल पहले हरकुलिस ने शुरू किया है। हरकुलिस वो शख्स था जिसने ओलंपिक खेलों का मुकाबला शुरू करवाया। इस रिवायत की कोई तारीख, यहाँ पे लफ्ज़ है रिवायत जो मैंने भी बताया, रिवायत मीन्स बयान या वो ख्यालात और तौर तरीके जो पहले से चले आ रहे हैं। इस रिवायत की कोई तारीखी शहादत, यहाँ पे लफ्ज़ है शहादत में सबूत या गवाही। इस रिवायत की कोई तारीखी शहादत मौजूद नहीं है, बल्कि तारीख़ी एतबार से कहा जाता है कि ये मुकाबले 884 कबल मसीह में शुरू, यहाँ पे लफ्ज़ है कबल मसीह में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले कबल मसीह में शुरू। कहते हैं कि जो ये रिवायत के हरकुलिस ने जो ये खेलों का सिलसिला शुरू किया, कहते हैं कि इसकी कोई तारीख़ी शहादत मौजूद नहीं, तो बल्कि तारीख़ी एतबार से कहा जाता है कि 884 ईस्वी कबल मसीह में ये ओलंपिक खेल शुरू हुए और फिर ये मुकाबले जारी रहे और 776 कबल मसीह से हर 4 साल के बाद ये खेल पाबंदी के साथ होने लगे। फिर जो ये ओलंपिक खेल थे ये फिर जारी रहे और 776 कबल मसीह से 4 साल के बाद ये खेल खेले जाते थे। उस ज़माने में ये दस्तूर था, यहाँ पे लफ्ज़ में बेटा दस्तूर मीन्स कायदा या रिवाज, और इसका एक मानी है तौर तरीका। उस ज़माने में ये दस्तूर था कि ओलंपिक मुकाबले 1 महीने
तक बराबर होते रहते थे। उस ज़माने में ये रिवाज था कि ओलंपिक जो खेल थे ये 1 महीने तक रहते थे। जो लोग इन मुकाबलों में हिस्सा लेते थे उन्हें बड़ी मेहनत से तरबियत दी जाती थी। तरबियत मीन्स परवरिश या तालीम व तहजीब। और जो खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा लेते थे उनको बड़ी मेहनत से तरबियत दी जाती थी। उस ज़माने में औरतों को इन मुकाबलों में शिरकत में शमूलियत मुकाबले में शिरकत की इजाज़त न थी। कहते हैं कि उस ज़माने में जो औरतें थी उन औरतों को इन मुकाबलों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होती थी। सबक आगे पढ़ने से पहले मुझे बेटा उम्मीद है कि आपका ध्यान सबक पे होगा। ओलंपिक में जो लोग 3 मुकाबले में अव्वल आते थे उनके मुजस्समे बुत या मूर्ति उनके मुजस्समे बनाकर ओलंपिया में नस्ब कर दिए जाते थे। नस्ब करना मीन्स लगाना। तो कहते हैं कि जो ये ओलंपिक खेल थे जो लोग 3 मुकाबले में अव्वल आते थे, जो 3 मुकाबले में लगातार वहाँ पे अव्वल आते थे, तो उनके जो मुजस्समे होते थे, मुजस्समे मैंने बताया भी, मुजस्समे बुत या मूर्ति, उनके मुजस्समे ओलंपिया के मैदान में लगाए दिए जाते थे। और जब ये लोग अपने शहर जाते तो आम दरवाजे से दाखिल नहीं होते बल्कि उनके लिए शहर पना में शहर की 4 दीवारी या जिसका वो एक माने है फसील, उनके लिए शहर पना की दीवार को तोड़कर रास्ता बनाया जाता था। और जो लोग ये 3 मुकाबले में अव्वल आते थे उनके मुजस्समे बनाकर इस ओलंपिया में लगाए दिए जाते थे। और जब ये लोग वापस अपने शहर जाते थे तो ये आम दरवाजे से दाखिल नहीं होते थे बल्कि उस शहर के शहरी पनाह की दीवार को तोड़कर वहाँ से दाखिल होते थे। खिलाड़ियों के साथ बहुत बड़ी भीड़ भी होती थी। भीड़ मीन्स हजूम। जब वे वापस अपने शहर जाते थे तो इनके साथ बहुत बड़ी भीड़ भी होती थी। भीड़ मीन्स बहुत सारे लोग। ओलंपिक खेल त्यौहार के तौर पर मुनक़द होते थे। यहाँ पे लफ्ज़ है त्यौहार मीन्स खुशी का दिन या मजहबी तकरीब का दिन। ओलंपिक खेल त्यौहार के तौर पर भी मुनक़द होते थे। इनके शुरू होने से पहले ढंढोरची मीन्स डोल पीट कर ऐलान करने वाला। ढंढोरची तमाम यूनान में ऐलान करते थे कि ओलंपिक के मुकाबले होने वाले हैं। जो ये ओलंपिक खेल थे ये त्यौहार के तौर पर भी खेले जाते थे। और इनको शुरू करने से पहले ढंढोरची मीन्स ऐलान करने वाला, जो ढंढोरची था वो सारे यूनान में ऐलान करता था कि ओलंपिक खेल शुरू होने वाले हैं। उस ज़माने में आपस के झगड़े और लड़ाइयाँ रोक दी जाती थी। जब ये ओलंपिक खेल खेले जाते थे अगर लोगों के दरमियान कोई झगड़ा या लड़ाई होती थी वो रोक दी जाती थी, वो बंद की जाती थी। ऐलान का मकसद ये होता था कि मुल्क के हर गोशे, यहाँ पे लफ्ज़ है बेटा गोशे के माने हैं कोने, हर गोशे से लोग बेखौफ खतर मीन्स डर और खतरा के बगैर लोग बेखौफ खतरा मुकाबलों में शिरकत के लिए आ सके। तो ऐलान का मकसद ये था, जब ऐलान किया जाता था कि लोग मुल्क के हर कोने से आए और इन खेलों में बिना खौफ और डर के हिस्सा ले सके। इन मुकाबलों में औरतों, गुलामों और गैर यूनानियों को हिस्सा लेने की इजाज़त न थी। गुलामों, यहाँ पे एक मुश्किल लफ्ज़ है गुलाम किसको कहते हैं? गुलाम मीन्स ज़र खरीद नौकर। गुलाम के माने हैं ज़र खरीद नौकर या बंदा। दूसरा लफ्ज़ है गैर यूनानी मीन्स जो यूनान का रहने वाला न हो। इन मुकाबलों में औरतों, गुलामों और गैर यूनानियों को हिस्सा लेने की इजाज़त न थी। जब ये ओलंपिक खेल खेले जाते थे जो औरतें और गुलाम और जो गैर यूनानी होते थे, जो यूनान के रहने वाले लोग न होते थे, इनको इन खेलों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होती थी। हिस्सा लेने वालों के लिए ये शर्त थी कि उन्होंने कोई जुर्म न किया हो। जो इसमें हिस्सा लेते थे, जो पार्टिसिपेट करते थे इन खेलों में, उनके लिए कुछ शराइत थे। पहला शर्त क्या था कि उन्हें कोई जुर्म न किया हो। उनके अमाल, यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है अमाल अमल की जमा है जिसका माने है काम। उनके अमाल अच्छे और पाकीज़ा हो। उन्होंने कम से कम 10 महीने मुकाबले की तैयारी की हो और आखिरी महीना
ओलंपिया में गुजारा हो। अब ये शर्त थी कि उन खिलाड़ियों के लिए जो ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेते थे उनके लिए शर्त ये थी कि उन्हें कोई जुर्म न किया हो, उनके आमाल अच्छे हो और पाकीज़ा हो, और उन्हें कम से कम इस खेल में हिस्सा लेने के लिए 10 महीने की तैयारी की हो और आखिरी महीना ओलंपिया में गुजारा हो। ये वो शराइत थी जिन शराइत की बिना पर इनको इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए इजाज़त दी जाती थी। मुकाबले से पहले खिलाड़ियों का मुआयना, यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है मुआयना, मुआयना के माने हैं, ये उर्दू लफ्ज़ है, इसका माने है मुलाहिज़ा या जांच पड़ताल। मुआयना का माने है मुलाहिज़ा या जांच पड़ताल से पहले खिलाड़ियों का मुआयना होता और वो खेलों में दयानतदारी मीन्स दयानतदारी से हिस्सा लेने का अहद करते। अहद करना मीन्स कसम खाना। तो जो इनमें हिस्सा लेते थे जो इन खेलों में हिस्सा लेते थे तो वो कसम खाते थे कि हम दयानतदारी से ये खेल खेलेंगे। इन लोगों की बड़ी इज्जत की जाती। शायर उन पर नज़में लिखते। संग तराश, यहाँ पे लफ्ज़ बेटा संग तराश मीन्स पत्थरों को काटने वाला या पत्थरों के मुजस्मे बनाने वाला। संग तराश उनके मुजस्मे बनाते, आवाम जुलूस निकालते और ये खिलाड़ी मुल्क के बेहतरीन फर्जन मीन्स बेटा या बेटे फर्जन कहे जाते। अब जो ये लोग इनमें हिस्सा लेते थे, लोग इनकी इज्जत करते थे, शायर इन पर नज़में लिखते थे। और संग तराश में ये भी बताया, संग तराश में पत्थर को काटने वाला, पत्थरों के मुजस्मे बनाने वाला। संग तराश इनके मुजस्मे बनाते, आवाम के लिए जुलूस निकालते और ये खिलाड़ी मुल्क के बेहतरीन फर्जन समझे जाते थे। जैतून की पत्तियों का ताज बनाकर, यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है जैतून, जैतून एक मशहूर दरख्त का नाम है। जैतून एक मशहूर दरख्त का नाम है। जैतून की पत्तियों का ताज बनाकर उनके सरों पर रखा जाता। ये यूनान के नज़दीक सबसे बड़ा एजाज़ था। एजाज़ मीन्स इज़्ज़त। और जो जैतून का एक ताज बनाया जाता था और उनके सरों पर रखा जाता था। और ये यूनानियों के नज़रिए से सबसे बड़ा इनाम था। यूनानी ओलंपिक खेलों का ये सिलसिला 394 ईस्वी तक जारी रहा। ये यूनानी ओलंपिक खेल थे, ये सिलसिला बराबर कहाँ तक जारी रहा? 394 ईस्वी तक। फिर ये मुकाबले बंद हो गए और ओलंपिया के मैदान में सन्नाटा छा गया। ये यूनानी ओलंपिक खेल 394 तक जारी रहे, फिर कुछ मुद्दत तक ये फिर बाद में बंद हो गए और ओलंपिया के मैदान में सन्नाटा छा गया। खेलों का ये सिलसिला 1500 साल तक बंद रहा। फिर ये ओलंपिक खेल 1500 साल तक बंद रहे। 19वीं सदी के आखिर में एक फ्रांसीसी नौजवान कोबेटियन ने ओलंपिक खेलों को फिर से शुरू करने की तहरीक शुरू की। फिर जो 19वीं सदी थी, 19वीं सदी के आखिर में एक फ्रांसीसी नौजवान था, उसका नाम था कोबेटियन। कोबेटियन ने फिर से ओलंपिक खेलों को शुरू करने की एक तहरीक शुरू की। उसका ख्याल था कि दिमाग के साथ साथ जिस्म की नशोनुमा, यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है नशोनुमा मीन्स तरक्की, नशोनुमा भी ज़रूरी है। उसका ये ख्याल था कि दिमाग के साथ साथ जिस्म की नशोनुमा भी एक इंसान के लिए ज़रूरी है। वो खुद ओलंपिया गया और वहाँ उसको ख्याल आया कि क्यों ना खेलों के मुकाबले बैनुल अक़वामी मुख्तलिफ कौमों के दरमियान, या जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं इंटरनेशनल, बैनुल अक़वामी सतह पर शुरू किए जाए। तो उसका एक ही ये ख्याल भी था कि ये जो खेल है, ओलंपिक खेल है, इसको बैनुल अक़वामी सतह पर खेलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। उसने 1894 ईस्वी में दुनिया भर के खेल कूद के नुमाइंदों को दावत दी। ये जलसा बहुत कामयाब हुआ और सब ने तायद की। तायद करना मीन्स हिमायत करना या इस्तेकाम करना कि ओलंपिक खेलों को फिर से शुरू किया जाए। तो उन्हें बहुत मेहनत की और लोगों से तायद की मीन्स इस्तेकाम करना या तक़वीयत करना कि ये खेल ओलंपिक खेल जो है ये फिर से शुरू किए जाए। चुनांचे सबसे पहले यूनान के शहर एथेंस का इंतखाब हुआ और 4 अप्रैल 1896 ईस्वी को फिर से ओलंपिक खेल शुरू हो गए। फिर दोबारा ये ओलंपिक खेल शुरू हुए किस शहर में? यूनान के एक शहर जिसका नाम था एथेंस।
ओलंपिक खेल फिर से शुरू हुए कहाँ? यूनान के एक शहर एथेंस में। साल कौन सा था? तारीख क्या थी? 6 अप्रैल 1896। ओलंपिक खेलों की तारीख में कोबेटियन का नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। और जो ये कोबेटियन शख्स था जिसने ओलंपिक खेलों को दोबारा से शुरू करने की बहुत कोशिश की, इसका नाम हमेशा खेलों की तारीख में ज़िंदा रहेगा। तो बेटा आज इतना ही काफ़ी। मुझे उम्मीद है कि आपने ये अच्छे से समझा होगा। बाकी वस्सलाम।